ओम शांति। दिव्य बुद्धि विधाता, रूहानी दृष्टिदाता बाप दादा की 20 मार्च 2022 रिवाइज डेट है 1 मार्च 1990 की मुरली से होमवर्क। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। तो हम सबको दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि जब हम पैदा हुए तभी मिल गई, तभी तो हमने दिव्य बुद्धि से बाप को पहचाना, रूहानी दृष्टि से बाप को देखा। लेकिन जिसने इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, यूज़ किया, इसको कार्य में लगाया, उसकी बढ़ती गई। आज बाबा रूहानी दृष्टि के बारे में बाबा ने कहा कि दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः बदल जाती है। तो हमें अपनी दृष्टि को रूहानी रखना है, सबको आत्मा देखना है, तो हमारी वृत्ति यानी भावनाएं और कर्म अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन आज बाबा ने सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि चेक की, तो हम भी चेक करेंगे। पहले बाबा ने बताया दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, तो हम भी चेक करेंगे। बाबा ने कहा कि पहली परख क्या है, दिव्य बुद्धि है कि नहीं, कि वह सदा बाप को, आपको मतलब स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप में जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता है। पहले तो हम यही चेक करेंगे, हमने बाबा को पहचाना है, उसके पास असीम शक्तियां हैं, असीम गुणों का भंडार है वो, तो हम उसको जो है जैसा है वैसा जानकर, खुद को आत्मा जानकर उससे कितना प्राप्त कर रहे हैं, और ब्राह्मण आत्माओं को वो जो है जैसी है वैसा उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या उनमें कमियां निकालते हैं। तो हम साथ साथ चेक करते जाएंगे कि बाबा ने जो दिव्य बुद्धि की पहचान बताई, जो निशानियां बताई, वो हम में है या नहीं है। पहली बाबा ने कही कि वो होली हंस बुद्धि होती है। हंस अर्थात मोती चुगने वाले, कंकर को धारण करने वाले नहीं। तो पहले हम गुण रूपी मोती चुगते हैं या दूसरी आत्माओं के अवगुण देखते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा सबके गुण देखेगी। दूसरा, बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि द्वारा तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं। तो हम तो तीनों लोगों की सैर करते हैं योग में, इसका मतलब हमारा बुद्धि योग, दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त है। तीसरा, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि बल द्वारा बाप द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों को कैच कर सकते हैं। तो साथ साथ चेक करते रहें कि ये मैं कर पाती हूँ या नहीं। चौथा, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है, परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। पांचवा, बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि वाली आत्मा जो चाहे जैसे चाहे असंभव को भी संभव करने वाली होती है। छठा, बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार का अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव करता है। सातवां, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि द्वारा कोई भी माया के वार को हार खिला सकते हैं। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की माला वरमाला बन जाती है। आठवां, बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी बातें हम में आ गई है और कौन कौन सी बातों की अभी कमी है। अगर कमी है तो इसका मतलब हमें दिव्य बुद्धि तो प्राप्त हुई है, लेकिन हम उसका उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दिव्य बुद्धि का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा कब कर पाएंगे, जब हम ज्ञान का जितना मनन चिंतन करेंगे। बुद्धि का काम ही क्या होता है, मनन चिंतन करना, निर्णय करना, यथार्थ निर्णय करना। तो वो निर्णय किस आधार पे होता है, ज्ञान के आधार पे। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतनी ही हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी और हम में ये शक्तियाँ जो बाबा ने बताई आती जाएंगी। आज बाबा यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है नेचुरल अटेंशन। और बाबा ने आज मुरली के बीच में वरदान दिया। बाबा ने कहा तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। और पुरुषार्थ का मतलब सदा अटेंशन। तो हमें सिर्फ ये अटेंशन रखना है सारा दिन कि मेरी बुद्धि, मेरा मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या मनन कर रही है। अगर हम इतना सा अटेंशन सारा दिन रखेंगे तो हम यथार्थ पुरुषार्थी बन पाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाएंगे। और बाबा हमें आज विनाश के लिए भी तैयार
कर रहे हैं। उसके लिए बाबा ने कहा कि प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल दिखाएंगे, लेकिन आप उसे साक्षी होकर देखेंगे तो अचल अडोल प्रकृति जीतात्मा कहलाएंगे। तो हमें साक्षी होकर अरसेन को देखना है। और इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? हम हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखें कि ये आत्मा अपना पार्ट प्ले करे। अगर हम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है, इसका मतलब हम साक्षी होकर नहीं देख रहे हैं। तो हमें हर स्थिति को साक्षी होकर देखना है। और इसका अभ्यास हम ऐसे कर सकते हैं कि ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। प्रकृति को भी देखें, हवा चल रही है तो उसको भी साक्षी होकर देखें, ना तो विचलित हों उससे और ना उसके मजे लें। हर परिस्थिति में हमें सिर्फ उसको साक्षी होकर देखना है, तो हम अचल अडोल बन जाएंगे। और आज महीने का 3रा रविवार है। हम इंटरनेशनल योग करेंगे। योग में क्या करना है? हमें परम धाम में स्थित होना है और पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणें फैलानी है। सभी आत्माओं को पवित्रता, शांति और शक्ति का आकाश देना है। तो आज सारा दिन हम चेक करेंगे कि हमारे पास दिव्य बुद्धि कितनी है। तो ऐसी मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र करने वाली पूज्य आत्माओं प्रति ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।